इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश के वाणिज्य गणित के अंतर्गत अनुपात के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि निम्न सारणी में स्तंभ ए और स्तंभ बी में वस्तुओं की संख्या को अनुपात के रूप में लिखिए। अब यहाँ पे ये एक सारणी दी गई है, यहाँ स्तंभ ए है, ये स्तंभ बी है और यहाँ तीसरे में अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पे जो वस्तुएं हैं ये 3 वस्तुएं हैं और इसमें कुल 4 वस्तुएं हैं, तो इनका जो अनुपात हो जाएगा 3:4, ये इसका अनुपात हो जाएगा। उसी तरह से अगले चित्र में इसमें कुल 5 वस्तुएं हैं और इसमें कुल 6 वस्तुएं हैं, तो इनका अनुपात जो होगा वो 5:6 हो जाए। फिर इसके बाद तीसरा जो चित्र है, इसमें जो वस्तुएं दी गई हैं वो कुल 4 वस्तुएं हैं और इसमें कुल 8 वस्तुएं हैं, तो इसका अनुपात हो जाएगा 4:8। अगले चित्र में इसमें 1 वस्तु है, इसमें 3 वस्तु है, तो इसका अनुपात होगा 1:3। फिर इसके बाद इसमें 2 वस्तुएं हैं और इसमें 4 वस्तुएं हैं, तो इनका अनुपात ये हो जाएगा 2:4। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है ये कह रहा है निम्न सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे पहले सारणी में दिया स्तंभ ए, फिर दूसरे में स्तंभ बी और यहाँ पे अनुपात दिया गया है इन चित्रों का, इन वस्तुओं का। यहाँ पे 2 वस्तुएं हैं, यहाँ पे 3, तो इनका जो अनुपात हो जाएगा ये होगा 2:3। यहाँ खाली स्थान में 3 भरेंगे। फिर यहाँ पे 3 वस्तुएं हैं, यहाँ पे 5 वस्तुएं हैं, तो इनका अनुपात हो जाएगा 3:5। अब इसके बाद यहाँ पे पहले स्तंभ में 3 वस्तुएं दे रहा है और अनुपात में दे रहा है 3:5, तो इसका मतलब स्तंभ बी में 5 वस्तुएं होंगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से 5 वस्तुएं बना लेंगे, इनका अनुपात हो जाएगा 3:5। फिर अगले चित्र में इसमें जो है बी वाले स्तंभ में कुल 8 वस्तुएं दी गई हैं, अनुपात यहाँ पे 5:, अब चूंकि ये 8 है तो यहाँ पे 8 रहेगा और यहाँ पे 5 दिया है, तो पहले इस स्तंभ ए में हम इस तरह से 5 वस्तुएं बना लेंगे, तब इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 5:8 हो जाएगा। इसके बाद अगला जो चित्र है इसमें कुल 7 वस्तुएं हैं और इसमें कुल 10 वस्तुएं दिखाई गई हैं, तो इन दोनों का जो अनुपात हो जाएगा ये 7:10 हो जाएगा। फिर अगला इसमें 3 वस्तुएं दिखाई गई हैं और इनमें जो है 6 वस्तुएं दिखाई गई हैं, तो इनका जो अनुपात हो जाएगा ये होगा 3:6। इसके बाद प्रश्न 3 कह रहा है कि आदर्श के पास 20 गेंदें एवं सुरेश के पास 30 गेंदें हैं, बताइए कि आदर्श और सुरेश के पास गेंदों की संख्या का क्या अनुपात है। तो ये अनुपात हो जाएगा 20:30। इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये होगा 2:3। यही जो है आदर्श और सुरेश के पास गेंदों का अनुपात होगा। फिर प्रश्न 4 कह रहा है रीना और सुनीता के पास 6:7 के अनुपात में रुपए हैं, यदि रीना के पास 100 रुपए हैं तो सुनीता के पास कितने रुपए हैं। तो अब माना सुनीता के पास x रुपए हैं, तो ये हो जाएगा 6:7 समानुपाते 100:x। अब हम बाह्य पदों का गुणा कर देंगे, 6 का x से गुणा कर देंगे, फिर मध्य पदों का गुणा कर देंगे, 7 का 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x और 7 का 100 में गुणा करेंगे, ये होगा 700। x बराबर ये 700/6 हो जाएगा। 700 में 6 से जब भाग देंगे तो आएगा 116.66 रुपए। तो सुनीता के पास जो रुपए हैं वो हो जाएंगे 116.66 रुपए। फिर प्रश्न 5 कह रहा दोनों छड़ों की लंबाइयों का अनुपात बताइए। अब यहाँ पे एक 8 सेंटीमीटर की छड़ दी गई है, दूसरा 10 सेंटीमीटर की छड़ दी गई है, तो इनका अनुपात होगा 8:10। अगर इसको हम सरल करेंगे और तो ये हो जाएगा 4:5। इस तरह से इस वीडियो में हमने अनुपात के प्रश्नों को हल किया। धन्यवाद।